तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग में मेरे पास काम बहुत होता है। क्यों काम होता है? क्योंकि सुबह सुबह आजकल ना बच्चों की भी छुट्टियाँ हो चुकी है, बच्चों की छुट्टी हो रखी है। और फिर क्या है कि खाना बनाने की भी होती है, टेंशन होती है। तो बेटा मेरा अभी गया हुआ है। तो गाइस, बेटा मेरा अभी जिम गया हुआ है और मेरे भाई भी गए हुए हैं। तो उसके लिए ना मैं ये सोच के अभी रखी थी कि ये देखिए, ये है चीकू और ये है एप्पल और ये है केले और ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं। तो क्या है कि मेरा बेटा ना फ्रूट्स वगैरह थोड़ा कम ही खाता है, तो कम खाता है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारे चीज़, जैसे ये देखिए मखाने हो गए, काजू हो गया और ये छुआरे हो गए और ये देखिए ये चिलगोज़े वगैरह हो गए। और उसके बाद इसके अंदर आप ये देखिए अंजीर, ये देखिए ये अंजीर, ये रात को ही मैं फूलने के लिए इसको ना थोड़ा पानी के अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह डालने से काफ़ी ठीक हो जाता है, तो मुझे पानी मिलाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये किया। और ये देखिए अब इधर घिया और चने दाल की सब्ज़ी अभी भून रही हूँ और इधर बैगन को फ्राइड कर रही हूँ, ये देखिए। तो गाइस, और तो मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी काम हो जाते हैं मेरे पास से। और मैं जैसे भी है, मैं सुबह के टाइम जो है ना, मैं जैसे अपनी वीडियो के लिए प्रॉपर मैं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ उसी तरह बना लेती हूँ। और ये देखिए जो मैं धनिया का पानी पीती हूँ, ये धनिया मैंने साफ़ करके काट करके रखा हुआ है। अगर इसमें दो एक जैसे मुझे नज़र आ जाते हैं। तो गाइज़, ये देखिए अब इसका धनिया का पानी मैं तैयार करूँगी। तो सबसे पहले खाली पेट हमने अब धनिया, जो मैं कम से कम 4-5 दिन का ये धनिया अब हो गया, इसे स्टोर करके रख देती हूँ मैं फ्रिज के अंदर। और ये सब्ज़ी वगैरह बन गई है, इन भाई साहब को हमने खाना वगैरह दे दिया है, ये खाना खा के आराम कर रहे हैं। क्योंकि काम वाली मेरी ना थोड़ी लेट आती है, तो मुझे जब उससे पहले ही, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, सारा काम मैं कर लेती हूँ, अपने आप ही कर लेती हूँ। जैसे नीचे का जो काम है, मेरे पास 2 फ्लोर हैं, तो एक फ्लोर का काम नीचे कर लेती हूँ। दोबारा फिर वो आती है, तब तक ना काफ़ी मतलब हो जाता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह गिर जाते हैं, तो फिर वो मैं सोचती हूँ उसी तरह नीचे मतलब थोड़ा सा मैं गिरा देती हूँ, ताकि वो दोबारा से झाड़ू वगैरह फिनिश करें और तैयार करें। तो आज ये शेक मैं इसका बना रही हूँ। जैसे कोई बच्चा, अगर आपका भी है ना, फल वगैरह नहीं खाता, तो आप इसको क्या कीजिए कि शेक के अंदर मतलब मिला करके आप उसको तैयार कर सकते हैं, तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा और आ जाएंगे। ये देखिए करीना पीछे से आ चुकी। करीना क्यों आई है? क्या हुआ? नीचे क्यों आई है? तो सुबह मुझे ना, सुबह उठ के सबसे पहले मुझे ना 4 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद नहा धो के मैं पाठ पूजा करती हूँ। पाठ पूजा से जब मैं फारिग हो जाती हूँ, उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि ये मुझे ना छू छा देते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले नहाने के बाद अपना पाठ पूजा करूँ, फिर मैं नीचे आऊँ, क्योंकि इनके साथ खेलना भी पड़ता है। और ये देखिए मेरा कैमरा ऑन है, जो मैं वाचिंग करते रहती हूँ, बाहर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किराएदार रहते हैं, निगरानी रखनी पड़ती है भाई। और आप ये बताइए कि ये जो हमने बैगन का बनाया है, इसे हम कहते हैं बैगन का, जैसे होता नहीं है मछली की तरह जैसे बनाते हैं, तो इसी तरह हम इसको तलते हैं मछली के। देखिए डेली का रूटीन ये रहा, धनिया का पानी, ये देखिए, और ये रहा न्यूज़पेपर, और यही मेरा डेली रूटीन है। और ये रहा शेक अभी तैयार करके रखी हूँ, आए तो 2 लड़के। देखिए फाइनली ये बन चुका है, थोड़ा सा करारा हो गया, हल्का सा जल चुका है और इसे मैं बंद कर दी हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही हो? करारा हो गया है, मतलब बता दिया मैंने, जल चुका है। और ये भुनने के बाद फिर मैं इसके अंदर घिया चने दाल के अंदर थोड़ा सा अपने हिसाब से मैंने पानी डालना है और इसको करीना लगा दो। तो अब ये मेरी हेल्प कर रही है। तो गाइज़ आप भी आप
मेरी ये डेली ब्लॉग होती है। मैं आपको यही बात बार बार समझा रही हूँ कि मेरी डेली ब्लॉग होती है और मैं कोई इसके लिए तैयार होके नहीं होती हूँ। जैसे जो मैं कपड़ा घर में यूज़ करती हूँ, जैसे पहनी होती हूँ, उसी तरह मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरे को ना अच्छा लगता है बनाना और आप लोगों को शेयर करना। मेरी फ्रेंड वगैरह कहती है कुछ कर लिया कर, सुबह उठ के मुँह वैसे करके तू बना लेती है। तो गाइस आपका इसी तरह प्यार बना रहे और थैंक यू। देखते रहिए। आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी उस प्रियंका। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। तो गाइस मेरे मन में कभी कभी ये ख्याल आता है कि आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं। वो नहीं सोचते। देखिए मैं हूँ अपने बच्चे के लिए मतलब कितना सोचती हूँ कि मेरा बच्चा किसी तरह से जो है फ्रूट वगैरह खाए, उसके लिए मैं कितना प्रयत्न करती हूँ कि किसी तरह से मतलब मेरे बच्चे के अंदर विटामिन्स वगैरह सारा जाए। और यही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो माँ बाप की कदर नहीं करते। काफ़ी मेरे नोन में ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने भाइयों के घर में, मेरी एक भाभी बनी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने रखा नहीं है। तो भाभी के जो है ना, उनकी जो भाभी है वो अपने भाभी के पास रहती हैं। और मेरी माता, जिसको मैं अपनी माता कहती हूँ, उनके भी 2 लड़के हैं। तो देखिए गाइस ये इस तरह से इतना सारा सामान हो जाता है। देखिए ऐसे हो जाता है, तो हम पीसते हैं। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, उन बच्चों से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सोचो कि क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप भी तो कभी बूढ़े होंगे। तो अगर आप माँ बाप की आप सेवा नहीं करते हो, तो आप भी ये उम्मीद मत लगाना कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि जनरेशन तो हाई हो रहा है। अब बच्चे कहते हैं नहीं ये तो भाई 21वीं सदी है, 24वीं सदी है। भाई बात 21वीं सदी और 24वीं सदी की नहीं होती, बात होती है माइनर की, कि आपने अपने बच्चे को क्या संस्कार दिया हुआ है। तो आज आपके बच्चे देख रहे हैं ना कि भाई मेरे माता पिता मेरे दादा दादी को नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं क्यों पूछूं। तो आप अपने लिए, आप बोरिया बिस्तर अपने लिए बांध के रखना। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। और गाइस एक बात मैं देखती हूँ, मैं आसपास अपने अपार्टमेंट में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ देखती हूँ कि वृद्धाश्रम में मुसलमान लेडीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं, सिख लेडीज़ें भी मिलती हैं। वहाँ पे जितनी भी माताएं और जितनी भी जो अंकल आंटियां हैं, दादियां हैं, वो सभी हिंदू रिलीजियस सनातनी होते हैं। तो क्या सनातनी के बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं? क्या मतलब अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते? क्या उन्हें 2 वक्त की 2 रोटी नहीं दे सकते? उनका इलाज नहीं करवा सकते? सोचिए आपका जनरेशन कहाँ जा रहा है। हम सनातनी करके लड़ रहे हैं, लड़ने से क्या फ़ायदा है। घर में माँ है, आप उसकी कीजिए, पूजा कीजिए। आपके पिता हैं, आप उनके बारे पूछिए कि उन्होंने किस तरह से आपको स्ट्रगल करके पढ़ाया लिखाया है। तो बस इतना ही कहना चाहते हो। अब्दुल मत किया कीजिए, किसी को भी टारगेट मत कीजिए। उनके घरों में जाके देखिए, वो अपनी माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं। आप भी उन्हीं से कुछ सीखिए और इज्जत कीजिए। तो इस वीडियो से अगर कुछ सीख सकते हैं तो माता पिता की सेवा ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अगर मेरी बात को बुरी लगी हो तो तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये सोचने का मैटर, आप सोचिए कि वृद्धाएँ माताएँ आश्रम में क्यों हैं, इतनी आश्रम क्यों खुलती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है। आप ये तो सोचिए हमारे अंदर क्या कमी है, तो उस कमी को दूर कीजिए और बने रहिए। आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी दोस्त प्रियंका। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरी कि आप मुझे क्षमा याचित करें। थैंक यू।